हाय फ्रेंड्स, मैं रफ़ी अहमद आज एक बार फिर आपके सामने मैं 10 सवाल लेकर आया हूं जो WBCS 2021 से है और मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप इससे बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो बिना किसी वक्त ज़ाय किए हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 121। आपके आंसर क्वेश्चन शीट में कुछ और नंबर होगा तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। In a certain code language, 1, 2, 3 means sober, nice lady. 3, 5, 6 means nice, sunny day. 5, 8, 9 means a rainy day. Which of the following numerals, ये numerals है, stands for sunny? sunny का मुझे कोड पता करना है। क्वेश्चन काफ़ी आसान है, पहले कोड देख लेता हूँ। कोड है 1, 2 एंड 3। ये है सोबर, नाइस एंड लेडी। नेक्स्ट है 3 एंड 5, 6। ये है नाइस, सनी, सनी डे। ओके। और है 5, 8, 9। ये है अ रेनी डे। चलिए पहले मैं कोड और दूसरे कोड को मैं देखता हूँ, 1, 2, 3 और 3, 5, 6। तो इसको देखने के बाद ये समझ में आता है कि 3 कॉमन है यहाँ और इन दोनों में नाइस कॉमन है। तो मैं कह सकता हूँ कि नाइस का कोड होगा 3। और अगर मैं ये कोड और इसमें देखूँ, यहाँ 5 कॉमन है, यहाँ 5 कॉमन है, यहाँ डे कॉमन है, यहाँ डे कॉमन है, मतलब डे का कोड होगा 5। अब अगर मैं इस ग्रुप में देखूं तो नाइस और डे तो पता, सनी मुझे नहीं पता और यहाँ 6 बचा हुआ तो सनी का होगा 6 इज करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Direction. Suppose the following words man, main, machine, method, methodical, make, mentor, map are arranged according to dictionary rule. तो क्वेश्चन है विच ऑफ देम विल बी एट द स्टार्ट। क्वेश्चन बहुत साधारण है और बहुत आसान सा। डिक्शनरी रूल में हम लोग क्या करते हैं, अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं। तो पहले हम लोग वर्ड ले लेते हैं। क्या क्या देखिए, मैन है, के बाद मेन है, के बाद मशीन है, के बाद मेथड है, के बाद है मेथोडिकल है, मेक, मेंटोर एंड मैप। तो पहला लेटर तो एम है, इसलिए हम सेग्रीगेशन नहीं कर पाएंगे और ना ही फिल्टर हो पाएगा। दूसरा ए है, तो दूसरा लेटर में देखते हैं, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ई है, तो इसको मैं काट दूंगा। ये ए रख लेता हूँ, इसको भी रख लिया। ई है, इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, ए को रख लेता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, इसको रख लेता हूँ। अब तीसरे लेटर में जाते हैं, यहाँ एन है, यहाँ सी है, तो ये कट जाएगा, सी रह जाएगा। उसके बाद इनको कंपेयर करेंगे, के यहाँ सी, तो ये भी कट जाएगा। ये यहाँ पर आते हैं तो पी है, यहाँ सी है, तो ये भी कट जाएगा। मतलब मशीन से ही स्टार्ट होगा, तो मशीन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1, 2, 3, 123 नंबर क्वेश्चन। द यूनिट डिजिट्स यहाँ आई होगा प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट 274, 318, 577, 313 का यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए ये 274, 318, 577 एंड 313। एक तो है क्या, आप साधारण तरीके से पूरा मल्टीप्लाई करिए, फिर उसके बाद जो यूनिट डिजिट आता है वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन वो थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, मैं आपको टेक्निक जो है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। इसमें क्या करते हैं हम लोग, किसी दो का मैं ले लेता हूँ 2 डिजिट, इनको मैं करता हूँ तो 8 चौके 32 होगा, फिर 32 का मैं 2 ले लूँगा और इसका 1 डिजिट ले लूँगा 7, तो ये हो गया 14। फिर 14 का मैं 4 ले लूँगा, इसका ये 3 ले लूँगा 12, तो 2 आएगा हमारा आंसर। 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। If Pamela ranks 17th in a class 31, what is her rank from the last? मतलब पैमला का 17वां पोजीशन आता है किसी 31 बच्चे हैं उस क्लास में,
तो मुझे लास्ट से बताना पोजीशन, तो इसके लिए क्या करते हैं 31 में माइनस जो पोजीशन उसको करके और माइनस करके +1 करते हैं, तो 16 यहाँ पर हो जाएगा 15, 15 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the difference between two digit number and the number obtained by interchanging the position of the digit is 36. What is the difference between the two digit of the number? चलिए ठीक है, मान लिया 2 डिजिट एक्स वाई है। अब एक्स वाई को मैं लिखता हूँ इस तरह से 10x + y। अब आपको नहीं समझ में आ रहा तो मान लीजिए मैं एक नंबर ले लेता हूँ 78। 78 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ और 70 को 7 × 10 + 8 लिख सकता हूँ। अगर ये हमारा x है, ये हमारा y है, तो हो जाएगा ना 10x + y। तो क्वेश्चन के हिसाब से बोलता है डिफरेंस से इंटरचेंज करने के बाद, तो चलिए डिफरेंस लगा देता हूँ, इंटरचेंज कर देता हूँ 10 के साथ, अब y दे देता हूँ और उस वक्त x दे देता हूँ, ये 36 है। अभी 10x और ये x -6 या माइनस है तो इसलिए हो जाएगा 9x + y - 10y हो जाएगा -9y = 36। x - y हो जाएगा 36/9, आप काट दीजिए 4। तो 4 इज करेक्ट आंसर, दिस इज द आंसर। आई होप यू गॉट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, स्टोरी है पढ़ना पड़ेगा। ओके, मोनिका, अमर, अकबर एंड एंथनी लिव इन द 4 अपार्टमेंट दैट आर अरेंज्ड साइड बाय साइड। Only one of the above 4 person is the landlord whose apartment is at the one end. Amar's apartment is neither next to the Monika's apartment nor next to the Akbar's apartment. Monika's apartment is not at one end. Amar is not the landlord. बहुत सारा कंडीशन है, ठीक है। पहले तो ये पता कर ले कि 4 दोस्त हैं, उनका नाम क्या है। एक दोस्त का नाम है मोनिका, एम से लिख देते हैं, अमर है, अकबर है, एंथनी, पूरा हिंदुस्तान है, ठीक है। 4 अपार्टमेंट साइड बाय साइड है, तो मैं 4 अपार्टमेंट बना देता हूं। अब देखिए पहला जो कंडीशन है, अमर्स अपार्टमेंट इज नाइदर नेक्स्ट टू मोनिका नॉट टू अकबर अपार्टमेंट। मैंने अमर के साइड में मोनिका और अकबर नहीं है, ठीक है। मोनिका अपार्टमेंट इज नॉट एट वन एंड। अच्छा, मोनिका का अपार्टमेंट इस वन एंड में नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ या तो मोनिका यहाँ होगी या तो यहाँ होगी। अपार्टमेंट 4 ही, मैंने 5 बना दिया, सॉरी। तो मैं मान लेता हूँ मोनिका जो है इस पोजीशन में, ठीक है। मोनिका है हमारी इस पोजीशन में। अब आ जाइए, अमर अपार्टमेंट इज नाइदर टू द मोनिका। मैंने अमर जो है ये भाई साहब इसके अगल बगल नहीं है, ना तो अमर यहाँ हो सकता ना यहाँ हो सकता, तो बच्चा यही एक, तो यहाँ रहिए आप, ठीक है। अमर का पोजीशन ओके हो गया। अब आ जाइए अकबर। अच्छा, अमर और अकबर भी साइड बाय साइड नहीं रह सकते एज पर कंडीशन, तो अकबर यहाँ तो होगा नहीं, तो अकबर इस जगह पर पोजीशन पे आ जाएगा। बचा एक एंथनी, एंथनी को यहाँ डाल दीजिए। तो ये चारों का जो है एज पर कंडीशन इनका अरेंजमेंट हो गया। ये लोग किस तरीके से अपार्टमेंट में रहते हैं। क्वेश्चन, हु लिव जस्ट बिहाइंड द लैंडलॉर्ड। अच्छा, लैंडलॉर्ड पता करना है पहले। अच्छा, 2 तो हो गए, तो लास्ट वाले या लैंडलॉर्ड, तो बोलता अमर इज नॉट लैंडलॉर्ड, मतलब अमर तो लैंडलॉर्ड नहीं है, जिसका मतलब अकबर है लैंडलॉर्ड। तो अकबर के साइड में कौन है, मोनिका, तो मोनिका इज करेक्ट आंसर। आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Study the following table and answer the question based on it. Number of candidates appeared, qualified and selected in a competition examination from 5 states, Delhi, HP, UP, Punjab and Haryana over the year 1994 to 1998. ये एक टेबल है 5 स्टेट का, जहाँ पर बच्चे कितने अपियर हुए, कितने सेलेक्ट हुए, क्वालिफाई किए, कितने सेलेक्ट किए, इस हिसाब से डेटा है। और डेटा 1997 से लेकर के 2001 तक का। क्वेश्चन क्या, इन द 1997 ईयर विच स्टेट हैड लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड ओवर द कैंडिडेट अपियर्ड। मैंने सेलेक्टेड ओवर द अपियर वाले के बीच में सबसे लो परसेंटेज किस स्टेट का, मतलब कितने अपियर हुए और कितने उसका परसेंटेज निकालना। तो परसेंटेज निकाल के भी आप कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा लंबा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। या एक और तरीका, डिनोमिनेटर सबका सेम करिए फिर न्यूमरेटर करिए, एक तरीका होता है डिफरेंस निकाल के, जैसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का मैं डिफरेंस निकाल लूँ,
जिसका डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा उसी का ही परसेंटेज सबसे ज़्यादा कम होता है। तो मैं वही फार्मूला लगाऊंगा यहाँ पर ताकि मैं टाइम बचा सकूँ, ठीक है, और यही सही भी होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं डेली का देख लेता हूँ। अभी डेली में जो अपियर हुए हैं बच्चे 8000, तो 8000 अपियर हुए, लिख दीजिए। और सेलेक्ट हुए 94, माइनस कर दीजिए 94, तो यहाँ हो जाएगा 067, ये तो डेली का हो गया। उसके बाद आ जाइए हिमाचल प्रदेश, अपियर हुए 7800 और 82 सेलेक्ट हुए, माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 81877। एचपी के बाद आ जाता है यूपी। यूपी में है अपियर 7500 और 78 लोग सेलेक्ट हो गए। यूपी के बाद आ जाता है पंजाब। पंजाब में 8200 और सेलेक्ट हुए हैं 85, माइनस कर दीजिएगा 15 और 81, ठीक है। पंजाब के बाद आता है हरियाणा। हरियाणा में है 6400 और माइनस कर दीजिए आप 75 माइनस करेंगे तो 63, यहाँ पर लिखो 6325। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस पंजाब का है 8115, तो पंजाब का लोवेस्ट होगा। तो आई थिंक पंजाब डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्राइंगल इन द फॉलोइंग। अब ट्राइंगल है कि ए सी डी एक ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें टोटल कितने एंगल बन रहे हैं, इसलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस ट्राइंगल सी एफ डी, इस ट्राइंगल को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 3 बनेगा ट्राइंगल, क्योंकि इसको 20 से ये वाला जो है इसको 2 हिस्सों में बांट दो, तो मैं यहाँ पे चलिए 3 लिख देता हूँ। फिर एक ट्राइंगल देखता हूँ ये वाला, ये ट्राइंगल भी देखेंगे तो ये भी 2 हिस्सों में बटा है, तो इसमें भी 3 ट्राइंगल होगा। और इसको मैं अगर इस ट्राइंगल को देखूं तो यहाँ पर भी 3 ट्राइंगल होंगे, ठीक है। तो मेरे पास 3 + 3 + 3 ट्राइंगल। फिर अब मैं अगर पूरे ट्राइंगल को देखूं, ये वाला ए सी डी को, तो ये भी 20 से यहाँ देखिए इस लाइन से बटा हुआ और इस लाइन से बटा हुआ। तो ये ट्राइंगल हम लोग ले चुके हैं और ये ट्राइंगल भी हम लोग पहले ले चुके हैं, लेकिन हम लोगों ने ये ट्राइंगल नहीं लिया है, ए एफ सी नहीं लिया है, और एक पूरा ट्राइंगल जो है उसको नहीं लिया है। तो 2 ट्राइंगल और बचा हुआ हमारे पास, तो मैं यहाँ 2 लिखूंगा, तो 11। आई होप 11 इज करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 120, विच नंबर विल ऑक्यूपाई द ब्लैंक स्पेस। बहुत आसान, बहुत ही आसान। 7 का स्क्वायर देखिए 29, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 6 का स्क्वायर यहाँ 6 होगा, और क्या 6 आंसर हो गए। तो बहुत हल्का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, a whole number n which divided by 4 gives 3 as a remainder, what will be the remainder when 2n is divided by 4। चलिए भाई तो और भी आसान हमको लगता है। तो n को मैं लिख सकता हूँ 4q + 2, इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2n = हो जाएगा 8q n प्लस यह 3 है ना, 3 6 हो गया, ठीक है ना। और मैं इसको क्या इस तरह से भी लिख सकता हूँ 8q n + 4 n + 2, 4 कॉमन ले लीजिए, तो हो गया 2q + 1 + 2। ये 4 इसलिए कॉमन किया कि यहाँ पर 4 से डिवाइड है, रिमाइंडर 2 होगा। 2 इज आवर आंसर। तो ये थे आप टोटल 10 सवाल जो बहुत नहायत ही आसान सवाल थे, और मैंने आपको सॉल्व किया। अगर आपको कहीं परेशानी नहीं समझ में आ रहा है तो आप व्हाट्सएप में हमसे कांटेक्ट करें या कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और मैं बहुत जल्द फिर एक नया वीडियो लेकर आऊंगा, ये फिर 10 क्वेश्चन के साथ। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।